भाजपा हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रेस मीट का आयोजन किया गया। इस मीट में मुख्य रूप से केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य उद्योग मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री ने अपनी प्रस्तुति मीडिया के समक्ष रखते हुए कहा कि भारत वह दिन नहीं भूला है जब यह कहा जाता था कि हम तो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं लेकिन गरीब तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं, तथा देश ये दिन भी नहीं भूला है कि आज दिल्ली में 100 रुपया चलता है तो गरीब के पास पूरा का पूरा 100 रुपया पहुंचता है। इसी के साथ धन्यवाद देता हूं और मैं अपने प्रधानमंत्री का भी आभारी हूं, अपनी पार्टी का भी धन्यवाद करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस रोड मैप को जो 9 साल का हमारी उपलब्धियां थी उन सबको हिमाचल की राजधानी में आप सबके बीच में रखने का मुझे अवसर मिला है। और मैं मानता हूं कि हम सब इस पर जरूर चर्चा करेंगे। हमारे जितने भी राज्य के आदरणीय नेतागण हैं वो आपसे इंटरेक्शन करेंगे और मैं मानता हूं ये परंपरा सबके साथ होनी चाहिए कि जो करता है वो उपलब्धियां अगर आपके सामने होंगी तो समीक्षा से लेकर समाचार तक आपको शायद तुलना करने में मदद मिलेगी। इसी निवेदन के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। निर्यात के बारे में मैं एक आंकड़ा फूड प्रोसेसिंग का जरूर दे सकता हूं, बाकी निर्यात के आंकड़े तो आपके सामने हैं। हमने रक्षा क्षेत्र में निर्यात शुरू किया, लेकिन फूड प्रोसेसिंग में जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि $400 बिलियन का एक्सपोर्ट होगा, $1 बिलियन का, और उसके बाद में लगता था कोरोना के बाद क्या होगा, लेकिन कोरोना के बीच में ही हम इस आंकड़े को पार कर गए। और इसका मतलब है कि जो हमारी प्रगति है, जो हमारे लोगों के काम करने का तरीका है, और वो चीजें ऐसी चीजें हैं जो लगभग रोजमर्रा के उपयोग की है। तो एक्सपोर्ट का जो भी सेक्टर है, चाहे वो शस्त्रों का हो, चाहे वो दवाइयों का हो, हम सब तरफ एक तरफ से जो हमारी उछाल है वो उछाल जबरदस्त उछाल है, जिससे मुझे लगता है देखने की जरूरत है। 9 करोड़ 6 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन, इसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है, देश ने इसको स्वीकार किया है। मुफ्त राशन की बात मैं कह चुका हूं। मुफ्त इलाज, जो आयुष्मान की बात जयराम जी ने कही है, पूरे देश में आयुष्मान कार्ड की जब बात करते हैं कि 5 लाख रुपए तक किसी भी परिवार को 1 वर्ष में खर्च करने की गारंटी देना, ये गरीब आदमी को वो मजबूती है जिसके कारण आज हम गरीब कल्याण का दावा कर पाते हैं। सैनिटरी पैड, ये जो बच्चियां स्कूल जाती थी, या जो मैं समझता हूं ये सामाजिक सरोकार का एक बेहतरीन उदाहरण है। जन औषधि केंद्र, इसकी संख्या के बारे में पहले कभी बहुत प्रचार नहीं हुआ था, लेकिन जहां जहां पर भी मंत्री या कोई जनप्रतिनिधि गए हैं या आप भी जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये जो अनुभव है कि बाजार में जो दवाइयां मिलती हैं उसका कई बार 10% या 5% में भी यहाँ पर दवाइयां उपलब्ध है। और जो पेंशनधारी हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनके लिए ये एक मिसाल के तौर पर है जिसने बड़ा संबल दिया है। के बारे में जरूर मैं कहूंगा कि 2014 में 4 थे, आज 100 से ऊपर है, और हम 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं, और ब्रिटेन जैसे देश को पीछे छोड़कर हम आगे गए हैं। मैं बड़ी विनम्रता से बात कहूंगा कि 10वें नंबर से 6वें नंबर तक कब आ गए हम समझ नहीं पाए। जब दुनिया ने लिखना शुरू किया कि आप 5वें नंबर पर पहुंचे और ब्रिटेन को ढकेल दिया, दुनिया ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया, तब जाकर शायद हम देश के लोग इस बात को मान पाए कि नहीं, ये हमारी एक ऐसी उछाल है जिसको दुनिया स्वीकार करती है। कि जो एक मानसिकता थी उसे बाहर करके दिव्यांग कहकर उन्हें सम्मान भी दिया और सुविधा भी दी। मैं कह चुका हूं, गति भी और प्रगति भी। 2014 में जहां पर 74 हमारे सामने एयरपोर्ट थे, और इन 9 वर्षों में 74 और हो गए। जो 75 उसके पहले जो जितने वर्षों में थे वो कुल 74 थे। अब जो 2014 के बाद से इन 9 सालों में 74 एयरपोर्ट उसमें और जोड़ दिए गए। 2014 में यदि नेशनल हाईवे की बात करें, जिसकी बात कही गई है, और मुझे लगता है कि इस पर मुझे ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहिए। नेशनल हाईवे की बनने की गति, उनके काम करने का तरीका, कि जब तक सारी परमिशंस नहीं आएंगी हम टेंडर ही नहीं करेंगे, इसलिए कोई लिटिगेशन का सवाल नहीं। गति के पीछे जो विजन है वो महत्वपूर्ण है।
वाटरवे पहले 0 था 2014 तक, अब 111 है। वंदे भारत एक्सप्रेस ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी रेल सुविधा है जो पहली बार मूर्त रूप लेकर अब हम सबके सामने है। मेट्रो पहले 4-5 शहरों में थी, आज 15 शहरों में। मेडिकल कॉलेज ये मैं मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। एम्स का जो हिमाचल का आंकड़ा है, लेकिन देश का आंकड़ा अगर हम देखें तो पहले 7 थे, आज 15 है। मेडिकल कॉलेज पहले 641 थे, लेकिन 9 साल में 700, यानी उससे ज्यादा मेडिकल कॉलेज 9 सालों में खुले हैं। लेकिन उनसे ज्यादा अगर मैं कोई महत्वपूर्ण बात मानता हूं, शायद आप भी मानेंगे, कि जो मेडिकल की शिष्ट थी, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन की हो चाहे बैचलर डिग्री की हो, ये जो चीजें नहीं होने के कारण हमारे मेडिकल कॉलेजों की जो हालत थी फैकल्टीज की, वो सबसे बेहतर हुई है। पहले 82,466 थे और 9 साल में ये 69,663 नई सीट्स उसके साथ जोड़ी गई हो चुका। हिमाचल प्रदेश में कुल मिला करके हमारी रोड की लेंथ टोटल जो है 39,000 किलोमीटर है और उसमें 20,000 किलोमीटर 20,000 किलोमीटर कंट्रीब्यूशन पीएमजीएसवाई का है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का है। और फेज 3 का जो हमारा चंबा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए की लागत से जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की योजना के माध्यम से सड़कों का निर्माण होगा और उनका रखरखाव, उन सारी चीजों को लेकर के भी हम आगे बढ़े। बहुत सारी चीजों की बात करें, अगर आयुष्मान भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में शुरू किया तो हिमाचल प्रदेश ने हिम केयर के माध्यम से उसको आगे बढ़ाया। स्वास्थ्य की सुविधाएं हिमाचल प्रदेश में लोगों को मिली। अगर केंद्र ने उज्ज्वला योजना शुरू की तो हिमाचल प्रदेश ने हिम केयर गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम से अपना काम आगे बढ़ाया और हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने में हमने सफलता हासिल की। इसलिए बहुत सारी बातों का हम जिक्र कर सकते हैं, समय का अभाव है। मैं सिर्फ अगर हम कनेक्टिविटी की अगर बात कहें, कनेक्टिविटी की दृष्टि से आज हमारा बाई एयर कनेक्टिविटी का हम जिक्र करें तो हमारा कांगड़ा का एयरपोर्ट जहां पर मात्र 2 फ्लाइट चलती थी, आज वहां पर 9 फ्लाइट चल रही है। 9 फ्लाइट वहां पर कांगड़ा में चल रही है। हमारा शिमला का एयरपोर्ट लगभग 4 सालों से बंद पड़ा था। वहां पर हमने अपनी सरकार के दौरान जो है एक नई शुरुआत की, अलायंस की, जो केंद्र सरकार की ओर से जो फ्लाइट हमको यहाँ पर स्वीकृत हुई, उसके मुताबिक आज हमको यहाँ हिमाचल प्रदेश की कैपिटल को भी एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार से अगर हम बात कहें आगे, अगर हम 4 लेन की अगर बात कहें, मैं हाल ही में 4 लेन के संदर्भ में अधिकारियों के साथ बैठा था। टोटल प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश में जो कुछ कंप्लीट हुए, कुछ ऑनगोइंग हैं, कुछ में जो प्रोसेस जारी है, अगर उनका हम इवेल्युएट करें, कैलकुलेट करें टोटल हिमाचल प्रदेश में कि कितना पैसा 4 लेन में खर्च किया गया और पूरा आने वाले समय में जो प्रोजेक्ट कंसीव होने के बाद जमीन पर उतर रहे हैं, उनको पूरा करने के लिए छोटे से हिमाचल प्रदेश में 41,000 करोड़ रुपए के 4 लेन के प्रोजेक्ट जमीन पर आने वाले हैं। और अभी हाल ही में कीरतपुर मनाली का 2 पोर्शन उसके जो है इनॉग्रेशन के लिए तैयार पड़े हैं और आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमने विशेष तौर से निवेदन किया कि प्रधानमंत्री जी आए और उनका खास तौर से यहाँ आकर के हमारा इनको डेडिकेट करें। अगर हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ये 9 वर्ष का कार्यकाल बहुत सुनहरी रहा और 10 वर्ष अगला साल पूरा होने के पश्चात निश्चित रूप से जो विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। ये हम सब की भावना है, सबकी एक इच्छा है और इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम सब लोग काम करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी हमारे बीच में वो सारा विषय रखेंगे। आप सब आज के इस कार्यक्रम में आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।